वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम ब्लेक की जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द टाइगर। टाइगर का मतलब है चीता। ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई। ये पोइम 6 स्टैंजास पर कंसिस्टेड है और तमाम स्टैंजास क्वार्ट्रेन्स हैं। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 24। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है टाइगर टाइगर यानी ए चीते। यहाँ पर पोइट अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर रहा है। अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि जब पोइट डायरेक्ट किसी को एड्रेस करे तो उसे अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। पोइट कहता है टाइगर टाइगर ए चीते बर्निंग ब्राइट। बर्निंग यानी जलता हुआ, ब्राइट रोशन। तुम्हारी जिल्द जो है उसका रंग जर्द है, ब्राउनिश शेड दे रहा है। तो यूँ महसूस होता है दूर से देखने से जैसा कि आग जल रही हो, यानी तुम्हारी जो जिल्द है वो जलती हुई आग की मानिंद जर्द और रोशन है। इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, रात के जंगलात में, यानी तुम्हें अगर रात के वक़्त दूर से जंगलात में देखा जाए तो तुम्हारी जर्द जिल्द जो है वो यूँ महसूस होती है जैसा कि इसको आग लगी हो और आग की वजह से वो जर्द भी हो और उसमें से रोशनी पैदा हो रही हो। वट इमोर्टल हैंड और आई। इमोर्टल यानी लाफानी। किन लाफानी हाथों और आँखों ने कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री। फ्रेम यानी नक्शा बनाना, नक्शा नवीसी करना, और सिमिट्री यानी बनावट। किन लाफानी हाथों और आँखों ने तुम्हारी खौफनाक बनावट की नक्शा नवीसी की होगी। इमोर्टल हैंड और आइज़ से मुराद इधर गॉड के हैंड्स हैं, यानी खुदा के वो लाफानी हाथ ही थे जिन्होंने तुम्हारे बनावट का नक्शा बना दिया। अदरवाइज़ ये किसी आम इंसान के बस का रोग नहीं था, ये वो खुदा ही था जिसने तुम्हें तख्लीक कर दिया, यानी तुम खुदा का एक मास्टरपीस हो। इन वट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज। डीप्स यानी गहराइयों से और स्काइज या दूर दराज आसमानों से। किन दूर दराज गहराइयों या आसमानों से बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज़। तुम्हारी आँखों में जो गुस्से की और गज़ब की चमक है, उस चमक और गज़ब को पैदा करने के लिए जो आग लाई गई है वो खुदा ने किन दूर दराज गहराइयों या आसमानों से लाई होगी। यानी वो खुदा कहाँ से ऐसी आग लाया होगा जिससे उसने तुम्हारी गज़बनाक आँखों को बनाया है, जो कि हर वक्त बहुत ज़्यादा यानी चमक रही होती हैं, भड़क रही होती हैं। ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर। और किन परों पर उसने परवाज़ की होगी, यानी किन परों पर परवाज़ करके वो उस आग को लाया होगा जिससे तुम्हारी आंखों की तख्लीक की गई है। वट द हैंड डेयर सीज दी फायर। किन हाथों ने तुम्हें बनाने के लिए उस आग को थामा होगा, यानी वो इंसान कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ़ खुदा ही का काम है कि जिसने तुम्हारी शक्ल में एक मास्टरपीस क्रिएट कर दिया। एंड वट शोल्डर। और किन कंधों पर, एंड वट आर्ट, किन कंधों पर सवार करके वो उस आग को लाया होगा जिसके साथ उसने तुम्हें और तुम्हारी आंखों को बनाया होगा। एंड वाट आर्ट। और ये कैसा फ़न है, कुड ट्विस्ट, जिसने बल दे दिया द सिन्यूज़, जोड़ों को, ऑफ दाई हार्ट, तुम्हारे दिल के, यानी तुम्हारे दिल के जो जोड़ हैं इनको बल देना ये भी खुदा का एक बहुत बड़ा फ़न है। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगिन टू बीट। और जब तुम्हारे दिलों के जोड़ों को मुकम्मल तौर पर बल दे दिए गए, यानी मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया गया, तो तुम्हारे दिल ने जब धड़कना शुरू कर दिया। वट ड्रेड हैंड, कितने वो खौफज़दा हाथ थे। एंड वट ड्रेड फीट, और कितने खौफज़दा पाँव थे, यानी तुम्हारे दिल की जब धड़कन शुरू हुई और तुम्हारे जिस्म में हरकत पैदा हुई तो उसके बाद मालूम हुआ कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। वट द हैमर वट द चेन। किस हथौड़े और किस जंजीर को तुम्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इन वट फर्नेस दाई ब्रेन। और तुम्हारे दिमाग को किस भट्टी में जलाकर पकाया गया होगा। वट द एनविल। एनविल का मतलब है संदान या अहरन,
यानी जिस पर लोहे को रखकर मुकम्मल तौर पे क्रश या प्रेस किया जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे जिस्म को बनाने के लिए जो लोहा इस्तेमाल हुआ है वो किस एनविल पर रखकर उसे क्रश किया गया होगा या प्रेस किया गया होगा। व्हाट डेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास्प, यानी जो तुम्हारे पंजे हैं जो बहुत ज़्यादा मोहलक और खौफनाक किस्म के पंजे हैं, उनको पकड़ने की, उनको छूने की जुर्रत किसने की होगी। यानी वो खुदा ही है जिसने तुम्हारे पंजों को बनाने के लिए, तुम्हारे खौफनाक और मोहलक पंजों को बनाने के लिए उस लोहे को थामा होगा और उसे एनवल पे रख के बहुत ज़्यादा प्रेस किया होगा और उससे तुम्हारा जिस्म बनाया और तुम्हारे दिमाग को भट्टी में रख कर पिघला दिया गया और हथौड़े और चीन के साथ तुम्हारे जिस्म को बना दिया गया। When जब द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, जब सितारों ने अपने नेज़े फेंक दिए, यानी जब तुम बनकर सामने आए तो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि सितारों ने भी अपने नेज़े यानी अपने हथियार फेंक दिए। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और अपने आंसुओं से पूरे आसमान को भी भिगो दिया या सैराब कर दिया। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, इससे पहले वो क्रिएचर का हाल बता चुका है कि जब तुम्हारी तख्लीक हुई तो सितारों ने अपने हथियार फेंक दिए और उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे आसमान को अपने आंसुओं से सैराब कर दिया। अब वो क्रिएटर का हाल बता रहा है कि गॉड की क्या फीलिंग्स थी तुम्हें बनाने के बाद। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, यानी वो अपने काम को देखकर मुस्कुराया होगा कि मैंने कैसा शाहकार तख्लीक कर दिया है। डिड ही हु मेड द लैम मेड दी, जिसने उस भेड़ के बच्चे यानी मेमने को बनाया है, क्या उसी ने तुम्हें बनाया है। ये पैराडॉक्स है, यानी एक तरफ तो लैम एक इंतहाई इनोसेंट और हार्मलेस किस्म का एनिमल है और दूसरी तरफ तुम एक बहुत ही ज़्यादा मुहलक जानवर हो। यानी खुदा में दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुहलक मखलूक को भी पैदा कर सकता है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट और मासूम मखलूक को भी पैदा कर सकता है। एंड पे फिर दोबारा उसने फर्स्ट ही स्टेंजा को रिपीट किया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यानी ए चीते तुम्हारी जलती हुई जिल्द जो है रात के वक्त जंगलात में यूँ महसूस होती है जैसा कि आग की वजह से जर्द हो और बहुत ज़्यादा चमक रही हो। व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, किन लाफानी हाथ और आँखों ने डेयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, तुम्हारी खौफनाक किस्म की जो शक्ल शबाहत है इसको बनाने की, इसकी नक्शा नवीसी करने की जुर्रत की होगी। इस पोइम में फ़र्स्ट और सिक्स्थ स्टेंजाज सेम है, यानी फ़र्स्ट स्टेंजा को ही सिक्स्थ स्टेंजा के तौर पर रिपीट किया गया है और इस पोइम की राइम स्कीम है A यानी तमाम स्टेंजाज की फ़र्स्ट और सेकंड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट स्टेंजा में फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ब्राइट और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट, ब्राइट नाइट। इसी तरह थर्ड और फोर्थ लाइंस में आई सिमेट्री। नेक्स्ट स्काइज आइज एस्पायर फायर। नेक्स्ट आर्ट हार्ट बीट फीट। नेक्स्ट चेन ब्रेन ग्रास्प क्लास्प। नेक्स्ट स्पीयर्स टीयर्स सी दी। नेक्स्ट ब्राइट नाइट आई सिमेट्री। नेक्स्ट है एनाफरा। एनाफरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 12 और 13 ये दोनों लाइंस व्हाट से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद लाइन नंबर 19 और लाइन नंबर 20 ये दोनों लाइंस डिड ही इन वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में बर्निंग और ब्राइट दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 4 में फ्रेम फियरफुल। लाइन नंबर 5 में डिस्टेंट डीप। लाइन नंबर 11 में बिगैन बीट। लाइन नंबर 16 में डेयर डेडली। लाइन नंबर 17 में स्टार्स स्पीयर्स। लाइन नंबर 19 में स्माइल सी। लाइन नंबर 20 में मेड और मेक। नेक्स्ट है मेटाफर।
मेटाफर का मतलब है कि जब किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यानी वो उसकी जो स्किन है उसको जलती हुई और रोशन आग से तशबीह दे रहा है, यानी वही लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है बर्निंग ब्राइट का उसकी स्किन के लिए। तो ये एक मेटाफर है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव द ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानों की खसूसियात बेजान चीज़ों को देना। जैसा कि लाइन नंबर 17 और 18 में अगर हम देखें तो पॉइंट कहता है व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, यानी जब सितारों ने अपने हथियार फेंक दिए, एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और अपने आंसुओं से तमाम आसमानों को सैराब कर दिया। अब आंसू बहाना और हथियार फेंकना ये दोनों ह्यूमन ट्रेट्स हैं जो कि पॉइंट ने स्टार्स को दे दी हैं, तो इस तरह से ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर पोइट अपनी मुकम्मल बात एक लाइन में ना कहे बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो इसे हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 जो है ये रन ऑन लाइन है, इसमें पोइट ने एंजेममेंट का यूज़ किया है। वो कहता है इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज, किन दूर दराज गहराइयों या आसमानों से। अब दूर दराज गहराइयों और आसमानों से क्या हुआ है, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें लाइन नंबर 6 की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें वो कहता है बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज़, यानी तुम्हारी आँखों को बनाने के लिए आग लाई गई होगी। तो इस तरह से ये रन ऑन लाइन या एंजेममेंट है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है तज़ाद, यानी दो मुख्तलिफ बातें कहना। जैसा कि लाइन नंबर 20 में वो कहता है डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, यानी क्या तुम्हें उसी ने पैदा किया है जिसने लैम्प यानी एक मासूम भेड़ को भी पैदा किया था। यानी एक तरफ तो वो मासूम जानवर है और दूसरी तरफ तुम बहुत ज़्यादा मोहलक और खौफनाक किस्म के जानवर हो। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई करना, यानी किसी को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना। इस पूरी की पूरी पॉइंट में अगर हम देखें, इसका ओवरव्यू लें, तो तमाम लाइंस में पॉइंट ने हाइपरबॉल का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है। नेक्स्ट है एलुजन। लाइन नंबर 20 में अगेन पॉइंट कहता है डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, यानी जो लैम्प है ये पॉइंट ने क्रिश्चियन एलुजन यूज़ किया है। बाइबल का ये एलुजन है, यानी जीसस क्राइस्ट के लिए बाइबल में लैम्प का वर्ड यूज़ किया गया है। तो उसने कहा है कि जैसा कि खुदा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया जो कि पूरी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा रहीम और शफीक थे, क्या उसी खुदा ने तुम्हें पैदा किया है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है डायरेक्ट जब पोइट किसी को एड्रेस करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन में वो कहता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, और लास्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में वो अगेन यही वर्ड्स बोलता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यानी वो टाइगर को डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। तो इस तरह से ये अपोस्ट्रोफी है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।